हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2027 मारुति सुजुकी ओमनी के बारे में, एक ऐसी गाड़ी के नाम के बारे में जिसकी भारतीय कार खरीदारों के दिल में आज भी खास जगह है। पुरानी मारुति सुजुकी ओमनी अपनी कॉम्पैक्ट बॉडी, बेहद उपयोगी केबिन, आसान मेंटेनेंस और स्लाइडिंग रियर डोर के लिए काफी लोकप्रिय रही थी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि अगस्त 2026 तक मारुति सुजुकी ने 2027 ओमनी को आधिकारिक रूप से लॉन्च या कंफर्म नहीं किया है। इसलिए इस वीडियो में बताई जा रही नई ओमनी की जानकारी संभावित और अनुमानित फीचर्स पर आधारित है, न कि कंपनी द्वारा घोषित अंतिम स्पेसिफिकेशन पर। अगर मारुति सुजुकी भविष्य में ओमनी नाम को वापस लाती है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी पुरानी व्यावहारिकता के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का संयोजन हो सकता है। नई जनरेशन की ओमनी में पुराने मॉडल की तरह लंबी और बॉक्सी बॉडी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके साथ आधुनिक फ्रंट फेसिया, स्लिम लेड लाइट्स, नया ग्रिल डिजाइन, बड़ा विंडो स्क्रीन और ज्यादा साफ सुथरी बॉडी लाइन्स दी जा सकती है। कॉम्पैक्ट साइज भारतीय शहरों के लिए बेहद उपयोगी होगा, खासकर संकरी गलियों और छोटी पार्किंग जगहों में। साइड प्रोफाइल में स्लाइडिंग रियर डोर सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स में से एक हो सकता है। यही फीचर पुरानी ओमनी को परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए बेहद उपयोगी बनाता था। नई ओमनी में पुराने साधारण डिजाइन की जगह आधुनिक डोर हैंडल, बेहतर ORVMS, आकर्षक व्हील डिजाइन और बॉडी के निचले हिस्से में अतिरिक्त प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। पीछे की तरफ लेड स्टाइल टेल लैंप, बड़ा टेलगेट और उपयोगी लोडिंग एरिया दिया जा सकता है। इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव देखने की उम्मीद की जा सकती है। 2027 ओमनी में आधुनिक डैशबोर्ड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। ऊंचा डैशबोर्ड ड्राइवर को बेहतर विजिबिलिटी दे सकता है और बॉक्सी डिजाइन के कारण केबिन अंदर से ज्यादा बड़ा महसूस हो सकता है। अंतिम मॉडल के आधार पर अलग अलग सीटिंग लेआउट दिए जाने की संभावना भी हो सकती है, जिससे ये कार परिवारों और छोटे व्यवसायों दोनों के लिए उपयोगी बन सकती है। कंफर्ट के मामले में नई ओमनी पुरानी ओमनी से काफी बेहतर हो सकती है। बेहतर सीट कुशनिंग, ज्यादा प्रभावी केबिन इंसुलेशन, बेहतर एयर कंडीशनिंग और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरफ्लो जैसी सुविधाएं लंबी यात्राओं को आरामदायक बना सकती है। ऊंची रूफलाइन के कारण हेडरूम अच्छा रहने की उम्मीद होगी, जबकि बॉक्सी बॉडी का फायदा यात्रियों और सामान के लिए ज्यादा जगह के रूप में मिल सकता है। पावर ट्रेन की बात करें तो फिलहाल 2027 ओमनी के इंजन की कोई आधिकारिक जानकारी मारुति सुजुकी ने जारी नहीं की है। अगर कंपनी इसे भारतीय बाजार में विकसित करती है, तो इसमें छोटा और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल इंजन, CNG तकनीक या भविष्य में कोई इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन देखने को मिल सकता है। मारुति सुजुकी लगातार वैकल्पिक ईंधन तकनीकों पर काम कर रही है और 2026 में कंपनी ने वैगनर का फ्लेक्स फ्यूल मॉडल भी पेश किया था। नई ओमनी के लिए हल्का प्लेटफॉर्म काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। कम वजन से बेहतर माइलेज, अच्छी परफॉर्मेंस और कम रनिंग कॉस्ट हासिल करने में मदद मिल सकती है। ट्रांसमिशन के लिए एक आसान और भरोसेमंद मैनुअल गियरबॉक्स दिया जा सकता है, जबकि शहरों में आसान ड्राइविंग के लिए ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन का विकल्प भी भविष्य में संभव हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। सस्पेंशन को भारतीय सड़कों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना जरूरी होगा। नई ओमनी में ऐसा सस्पेंशन सेटअप दिया जा सकता है जो आराम और मजबूती के बीच अच्छा संतुलन बनाए। पर्याप्त ग्राउंड क्लियरेंस इसे स्पीड ब्रेकर, खराब सड़कों और गांवों की ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर आसानी से चलाने में मदद कर सकता है। हल्का स्टीयरिंग इसे शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों और संकरी गलियों में आसानी से चलाने में मदद करेगा। सेफ्टी के मामले में नई ओमनी को पुरानी ओमनी से काफी आगे जाना होगा। संभावित फीचर्स में कई एयरबैग, ABS के साथ ही EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हो सकते हैं। मारुति सुजुकी के नए मॉडलों में सुरक्षा पर लगातार ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए भविष्य की ओमनी में भी आधुनिक सेफ्टी फीचर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 2027 ओमनी भारत के छोटे व्यवसायों और परिवारों के लिए भी एक उपयोगी वाहन बन सकती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज, फ्लेक्सिबल केबिन, आसान एंट्री और उपयोगी कार्गो स्पेस इसे स्थानीय व्यवसाय, डिलीवरी, छोटे व्यापार और पारिवारिक यात्राओं के लिए उपयोगी बना सकता है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती इसकी कीमत को किफायती रखते हुए आधुनिक सेफ्टी, एमिशन टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स उपलब्ध कराना होगी। कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी ने अभी 2027 ओमनी की आधिकारिक कीमत या लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है। इसलिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली ऐसी पोस्ट या वीडियो
जिनमें निश्चित कीमत, माइलेज, हाइब्रिड इंजन या अन्य स्पेसिफिकेशन का दावा किया जा रहा है, उन्हें सावधानी से देखना चाहिए। जब तक मारुति सुजुकी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं करती, तब तक इन आंकड़ों को कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर एक आधुनिक मारुति सुजुकी ओमनी की वापसी का विचार बेहद दिलचस्प है। अगर कंपनी पुरानी ओमनी की कॉम्पैक्ट और व्यावहारिक खूबियों को आज की सेफ्टी, बेहतर पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी, आरामदायक इंटीरियर और स्मार्ट फीचर्स के साथ जोड़ने में सफल रहती है, तो ओमनी नाम भारतीय बाजार में एक बार फिर लोकप्रिय हो सकता है। फिलहाल यह संभावित भविष्य के मॉडल पर आधारित चर्चा है, आधिकारिक रूप से कंफर्म किया गया 2027 प्रोडक्शन मॉडल नहीं। लेकिन मारुति सुजुकी की मौजूदा रणनीति में यूटिलिटी व्हीकल्स और किफायती कारों पर लगातार ध्यान दिखाई देता है, इसलिए भविष्य में एक नई और ज्यादा व्यावहारिक छोटी गाड़ी की संभावना ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए निश्चित रूप से रोमांचक विषय है। अगर आप चाहें, मैं इसी 2027 मारुति सुजुकी